2 दिना सर्प भगवान भी निकल आए कथा में। सच्चाई बताऊं आपको, वो जो भैया सांप पकड़ के ले जाते थे ना, वो एक भी बार सांप नहीं लेके गए यहां से। वो ऐसे ही पूरी जनता खड़ी हो जाती तो एक कपड़ा लाओ 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 पकड़ो, ऐसे ही करके ले जाते, सब सोचते गए हो। बाहर जाके कपड़ा करते, बोले महाराज जी कुछ नहीं था वहां पे, बस ऐसे हम तो यूं ही कपड़ा उठा लाते थे, मैया अपने आप बैठ जाती थी सब। मैंने कहा वाह। देखो, कथा का अधिकार केवल मानवों को है। कोई जीव जंतु आ जाए, अभी कुकर आ जाए बाहर, सब भगा देंगे उसको। अभी एक बिल्ली दिखी मुझे पीछे, लोग उसको भी पकड़ रहे थे, इसको भगाओ। क्यों? कथा का अधिकार केवल मानव को है। और ये बात सत्य है कि कथा केवल मानव के लिए है। पर कई बार ये जो जीव जंतु है ना, इन्हें भी अपने पूर्व जन्म का कुछ पता होता है। अभी यहां से पहले बिसौली में कथा थी बदायूं, वहां 2 युगल कबूतर आते थे कथा में, और पूरी कथा सुनते थे बैठ करके। कितनी बार ऐसा दर्शन किया मैंने अपनी कथाओं में, और भी कथाओं में होता है, सबकी कथाओं में कुछ ना कुछ होता है कि एक जीव जरूर कहीं ना कहीं विराजता ही है, वो पूरी कथा श्रवण करता है। और आप कथा के बाद उसको ढूंढेंगे, वो नहीं मिलेगा आपको। कोई उसके ऐसे अपराध बन गए होते हैं किसी जन्म में या किसी काल में, जिसके कारण वो भगवत कृपा से वंचित हो जाता है, तब कथा के माध्यम से ही उसकी सदगति होती है। तो कोई रहे होंगे जीव, वो सांप तो नहीं है, ये तो हमें पता है, वो सांप की मौसी हैं, छोटी सी छपकली जैसी होती हैं, वही आ जाती हैं, तो मैया सब खड़ी हो जाती हैं। तो 2 दिना तक केवल कपड़ा ही उठ के जा रहा था, और सब यूं चलो गो अब तो। वो गया ही नहीं था, वो अभी भी वहीं बैठो है। हमको क्या 1 घंटा की कथा और है, हम तो कह के निकल जाएंगे। खूब आनंद आए, खूब सुख मिले। अब कथा 1 घंटा की बची है, हम क्रम पूरा कर देते हैं भागवत जी का, और फिर जो विश्राम में चर्चा करनी होगी करेंगे। ठाकुर जी ने महारास किया समस्त गोपियों के साथ। महारास का मतलब रास, अब हमने कल रस रास दोनों सुने, अब महारास 3 हो गए, रस रास महारास। तो रस मतलब भक्त प्रार्थना करे, भक्त प्रयास करे भगवत दर्शन का, वो रस है। ठाकुर जी प्रयास करें भक्त से मिलने का, वो रास है। पर जितने भक्त हैं वो सब एक समूह में इकट्ठे हो जाएं, उतने ही श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं, ये महारास है। आप पहले दिन कथा सुनते हैं तो पहले दिन ऐसा आपको अनुभव हो सकता है कि महाराज जी कथा केवल महाराज जी, भगवत धाम वाले महाराज जी ने कथा कराई तो उनके लिए कथा कर रहे हैं। हमारे हापुड़ के कुछ वैष्णवों ने योगदान दिया, शायद महाराज जी उन्हीं के लिए ही कथा कर रहे हैं। पर आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आएंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा, नहीं महाराज जी तो मुझसे मेरे लिए ही कथा कर रहे हैं, ये तो मेरे ही अवगुण बता रहे हैं, ये मेरे ही सद्गुण बता रहे हैं, ये मुझको ही समझा रहे हैं, ये मेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये 4 दिन में कथा जो मेरे पर आ जाती है ना, यही महाराज है। इतने सारे लोग कथा में आते हैं, पर धीरे धीरे कथा सुनते सुनते ऐसा लगने लगता है ये कथा मेरे लिए हो रही है, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। यही महाराज है। जब ऐसा आपके मन में भाव आ जाए ठाकुर जी हम सबके लिए आए हैं, वो रास है। लेकिन जब लगे नहीं मेरे लिए आए हैं, वही महारास है। समूह में एक श्री कृष्ण वो रास, पर समूह में सबके श्री कृष्ण वो महारास। भगवान ने महारास किया, असंख्य गोपियां हो गईं, उतने ही श्री कृष्ण हो गए। महादेव श्री गोपेश्वर रूप धारण करके वृंदावन में पधारे। क्यों बने गोपी? गोपी का मतलब क्या है? जो अपनी 10 इंद्रियों से केवल कृष्ण को पाना चाहता है, जिसके नेत्र केवल श्री कृष्ण को देखें, जिसके कान केवल श्री कृष्ण को सुने, जिसकी जिह्वा केवल उनके अधरामृत का पान करे, जिसके हाथ केवल उनके कीर्तन में करताल बजावें, जिसके पैर केवल उनकी प्रदक्षिणा और उनके कीर्तन में नृत्य करें, जिसकी सर्वांगीण इंद्रियां केवल कृष्ण को चाहती हैं, उसी को ही गोपी कहते हैं। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं है, कोई श्रृंगार वाली नहीं है। गोपी का मतलब
जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पीना चाहती है, उसको गोपी कहते हैं। हमारे नेत्र तो दर्शन करना चाहते हैं पर कान सुनना नहीं चाहते, तो हम गोपी नहीं है। कान भी सुनते हैं, नेत्र भी देखते हैं, पर जीव को, कई लोगों को मंदिर का प्रसाद बढ़िया नहीं लगता। नाथद्वार में, श्रीनाथ जी में इतना अद्भुत प्रसाद भोग लगता है ठाकुर जी को, आनंद आ जाए। पर व्यक्ति प्रसाद मान करके पाएगा ना तो उसमें सुख ही मिलेगा, लेकिन वो व्यंजन समझ के पाएगा, सब्जी है, दाल है, रोटी है, चावल है, उसको कहीं नमक भी कम लगेगा, कहीं उसको नींबू भी ज्यादा लगेगा, कहीं उसको मिर्च भी ज्यादा लग सकती है, क्योंकि उसकी प्रसाद बुद्धि नहीं है। सदैव याद रखिएगा बंधुओं, ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद आप अपनी थाली में कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते, नमक, नींबू, मसाले नहीं। जैसो ठाकुर जी ने पायो वैसो ही पा लियो। नमक ज्यादा है तो पा लियो। क्यों? ठाकुर जी ने पायो, ठाकुर जी ने शिकायत करी आपसे, अरे कहा बना लाइए, यहाँ में मिर्च बहुत पड़ी है। ठाकुर जी तो पागे बेचारी, सी करते, आपको पता हो नहीं चलन दई। और जब खुद की खावे की बारी आई तो यहाँ में घी डालो, यहाँ में नींबू डालो, नमक डालो। ये वैष्णव भाव नहीं है। वैष्णव तो वैसा पाता है जैसा ठाकुर जी को। अंगद जी का चरित्र आता है भक्तमाल में, उनको एक दिन विष दे दिया प्रसाद में। उनका नियम था कि वो बिना भोग लगा भोजन नहीं करते थे। कथा बहुत बड़ी है पर मैं छोटी में सुना दूं। तो श्री अंगद जी महाराज को एक दिन षड्यंत्र के द्वारा मारने का प्रयास किया। तो एक राजा ने, जिस घर में वो प्रसाद पाते थे, उन घर के लोगों को बहुत पैसा दे दिया। बोले आज अंगद जी आए, उनके भोजन में विष मिला देना, अंगद जी को पवाना। अंगद जी का नियम था कि वो रोज भोग लगवाते थे अपने नेत्रों के आगे, और जब प्रसाद हो जाता था तब पाते थे। अंगद जी आए, आकर के थाली अपने सामने लगवाई, और जैसे ही भोग लगा, प्रसाद पाने बैठे, तो जो जिसने थाली परोसी उसके मन में पता नहीं दया आ गई, जाने बहुत घबराहट हो गई। उसने हाथ पकड़, आप मत पाइए, इसको मत पाइए, ये आपके योग्य नहीं है। अंगद जी बोले क्यों? उसने पूरी बात बताई। बोले राजा ने हमको बहुत धन दिया आपको विष देने के लिए, हमने इसमें विष मिला रखा है, आप मत खाइएगा। अंगद जी के नेत्र सजल हो गए और रोते हुए अंगद जी बोले, तुमने विष की थाली ठाकुर जी को धरा दी, तुमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ये पीड़ा तुमको तब क्यों नहीं हुई जब तुमने ठाकुर जी के सामने ये भोग रखा था? मुझे देते समय पीड़ा क्यों हुई तुमको? तुम ठाकुर जी को जड़ मानते हो, वो चैतन्य नहीं है। मैं चैतन्य हूं, मेरी मृत्यु हो जाएगी, कालकूट विष जाति, मेरे प्राण निकलेंगे। तुमने ठाकुर जी के सन्मुख रखते समय एक बार भी तुम्हारा हाथ नहीं कांपा, एक बार भी तुम्हारे चित्त में घबराहट नहीं हुई कि मैं ठाकुर जी को क्या पवा रही हूं? अब तो देवी इसको मैं ही पाऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी ने पा लिया है। अब चाहे इसमें विष हो, चाहे इसमें जो हो, अब तो ये प्रसाद है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। और अंगद जी पूरा पा गए। विष पाने से तेज कम होता है, विष पाने से ऊर्जा कम होती है, विष पाने से प्राण निकलते हैं, पर ज्यों ज्यों अंगद जी ने पाया त्यों त्यों उनका तेज प्रबल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विष युक्त भोजन नहीं, उसको प्रसाद मान करके पाया, ठाकुर जी का अधरामृत मान करके पाया। कभी भी ठाकुर जी के आगे जो चीज भी निवेदित करते हैं वो वैसी ही आपको पानी है। दाल भी ठंडी है गई तो ठंडी पाओ, गरम नहीं। जैसी ठाकुर जी की वैसी पाओ। कई लोगों को दर्शन बहुत अच्छा लगता है, श्रवण अच्छा लगता है, पर उनको प्रसाद में चटोरे होते हैं, उनको यही मंदिर का नहीं पाएंगे, पाम बाहर लेंगे। आप गोपी नहीं हो। गोपी तो अपने सर्वांगीण अंग से श्री कृष्ण को पाना चाहती, चाहे जो मिल जाए वो गोपी। महादेव जैसे ही वृंदावन आए, गोपियों ने कहा, हे महादेव भीतर जानो तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। तब श्री ललिता जी ने आकर के महादेव को यमुना के तट पर प्रेम की शिक्षा प्रदान की। अब कई लोग इस पर विरोध भी कर सकते हैं, ये महादेव को ऐसे क्यों दिखा रहे हैं कि उन्होंने किसी शिक्षा ली। महादेव को सब नहीं पता, सब पता है भैया।
पर वृंदावन तो वो स्थान है जहां पर ठाकुर जी को भी गोपियों से पढ़ना पड़ता है, जहां पर वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज को भी वृंदावन आकर के गोपियों से पढ़ना पड़ा। वृंदावन में भैया सब देवता आकर के गोपीन की चरण रजी ले में, या हमारे इस बात पे विवाद मत करना कि भाई महादेव सब जानते हैं वो किसी से क्यों पढ़ेंगे, नहीं, श्री ललिता जी ने उनको प्रेम की शिक्षा प्रदान की, और ज्यों ज्यों प्रेम का उद्दीपन होता गया त्यों त्यों महादेव अपने रौद्र रूप से करुण रूप में आते चले गए, नेत्र सजल होने लगे, कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण कहकर के रुदन करने लगे। तभी ललिता जी ने कही अब जे गोपी बन गए, तभी चुनरी उड़ाई, मुखमंडल को श्रृंगार किया और गोपी रूप धारण करके देवादिदेव महादेव वृंदावन में श्री गोपेश्वर रूप में विराजमान हो गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की। एक बात हमारी मानिएगा, जिसको गोपी प्रेम चाहिए या जिसको भाव चाहिए वो भाव नहीं बन पाते, जैसे गोपी प्रेम के भाव होते हैं, पर चाहते हैं कि हमारा भी बने। कछु दिना श्री गोपेश्वर महादेव के पास जाके गोपी गीत को पाठ करो। एकमात्र वृंदावन में गोपेश्वर ऐसा स्थान है, पूरे भारतवर्ष का एकमात्र महादेव का ऐसा मंदिर है जहां पर श्री ठाकुर जी को गोपी गीत सुनाते हैं, जहां पे श्री महादेव को गोपियों के भाव से, ठाकुर जी के भाव से प्रसन्न किया जाता है, जहां नित्य महादेव श्रृंगार केवल और केवल श्री राधा वल्लभ राधा रमन जी को दिखाने के लिए करते हैं कि अरे मैं कहीं प्रिय लग जाऊं उनको। ऐसे गोपेश्वर महादेव आए और महारास में उन्होंने भी नृत्य किया, सब ने आकर के ठाकुर जी के साथ मंगल महारास किया। 6 महीना तक महारास चलता रहा। योग माया पूरे ब्रजमंडल पर एक पर्दा फेर गई थी, जिससे सबको लग रहा था हमारे बहू बच्चे सब घर में ही हैं, पर वास्तविक रूप से ठाकुर जी का रास बिहार चल रहा था और आज भी चल रहा है वृंदावन में। ये योग माया है जो हमको रास देखने नहीं देती है। आज भी वृंदावन में रास बिहार होता है, नित्य ठाकुर जी रास करते हैं वृंदावन में, पर हम सब के ऊपर माया का पर्दा चढ़ा है, इसलिए ठाकुर जी का रास दिखता नहीं हमको। महारास हुआ, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत में युगल गीत आया, जहां पर भगवान के सुंदर रूप का वर्णन समस्त गोपियां करती हैं। आगे केसी और कुछ राक्षसों का वध किया भगवान ने, वो सब लीलाएं सुनाई गई। अरिष्टासुर का वध किया भगवान ने। एक बहुत सुंदर कथा है कि एक दिन मधुमंगल ठाकुर जी तो बोलो ए रे लाला, बोले हाँ, जे तू पीली पीतांबरी पहने, घुंघराले केशन के ऊपर मोर पिछ लगा ले और बंसी से घुमा तो चले, या हमारे सबरी गोपी तो ते प्रेम करें, और हम ग्वारिया से बने डोले, या हमारे हमें कोई घास ना डारे। ठाकुर जी बोले तो तू बन जा मेरे जैसो। ना लाला, तेरे जैसे लत्ता पहने हुए तो काम ना, लत्ता समझते हैं, लत्ता मतलब वस्त्र, तेरे जैसे लत्ता पहने हुए तो काम ना चलेगा, मैं तेरे ही लत्ता ने पहनूंगा और तेरे जैसा श्रृंगार करूंगा, सबरी गोपी मऊए देखेंगे। फिर ठाकुर जी बोले दारी के कर मत लियो, फंस जाएगो। मधुमंगल बोलो ना ना, या के लत्तान में कछु जादू है। एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान के लिए गए मधुमंगल के साथ। भगवान ने अपने सारे वस्त्र उतारे, मोर पिछादी उतार दिए, घुंघराले केश खोल दिए और ठाकुर जी यमुना क्रीड़ा करने लगे। मधुमंगल बोलो जो बढ़िया समय, लाला भीतर नहा रहो, जाके लत्तान ने लेके मैं भाग जाऊं। मधुमंगल ने पीली पीतांबरी पहन ली, महाराज कारी कमरी कमर में कस ली, ठाकुर जी की तरह सोने की कोंदनी बांध ली, गले में बैजंती माला पहन ली, ऐसे पत्रावली को श्रृंगार कर लियो, आंखन को काजर लंबो लंबो लगा लियो, सिर पर जैसे ठाकुर जी पाग पहने वैसी पाग बांध ली, केश बीच में जूड़ा बना के वहां पे मोर पिछ लगा लियो। ठाकुर जी कैसे खड़े हो, मैं कैसे, मधुमंगल सब पता है, ठाकुर जी पूरे दिन वही के संग रहे, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चले ठाकुर जी की जैसी बंसी बजावे। ठाकुर जी ने देख तो लियो, मधुमंगल दौड़ो, अब मैं जाऊंगा गोपी ने रिझा के आऊं। इतने में ही कंस को भेजो, अरिष्टासुर राक्षस आ गए हो।
अरिष्टासुर ने कंस से पूछी, महाराज आपका जो शत्रु है उसका हुलिया तो बताओ। कंस ने कही, पीली पीतांबरी पहने, घुंघराले केशन में मोर पिछ लगाए डोले, और सीधो ना चले, टेढ़ो मेढ़ो से चले, और बंसी जो जरूर होगी, बैजंती माला पहने। मैंने तो सुनी है, मैंने ना देखो, पर मैंने सुनी है, ऐसे ही दिखे वो। इतने में अरिष्टासुर सामने आकर के मधुमंगल के खड़ा हो गयो, और जैसे ही वो मारवे दौड़ो महाराज मधुमंगल को, चौकड़ी मार के भागो मधुमंगल, लाला बचा, कन्हैया बचाइयो, अरे देख जे राक्षस पड़ गो मेरे पीछे। ठाकुर जी बोले, ना तू ही लड़ ले आते, और पहन ले मेरे लत्तान ने। अरे सौगंध खा रहा हूं लाला, आज के बाद कबू तेरे लत्तान की ओर देखूंगा नहीं, पहनना तो बहुत दूर की बात, याते बचा मुझे। ठाकुर जी निकल के आ बाहर आए, एक मुष्टिक प्रहार से उसका वध कर दिया। मधुमंगल ने तुरंत ठाकुर जी के सबरे लत्ता उतार दिए। लाला तू लत्ता पहन के जावे तो गोपी रीझ है, हम पहन ले तो राक्षस आ जाए। ठाकुर जी बोले, दारी के जाने ना है, हम जय जय हैं, हमारे लत्ता सबरे जय जय हैं। बोले, जय हो भैया, तू ही पहन के रख, हम पे ना पहनना, हम तो ऐसे ही ग्वारिया ही ठीक है। कोई बात ना, गोपी ना देखे, बूढ़ी बड़ी तो देखे ही ले हमें, वही तो ठीक है हम। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला वृंदावन में चलती है। और एक दिन आया वो समय जिसकी किसी को प्रतीक्षा नहीं थी। कंस ने अक्रूर जी को भेजा कृष्ण और बलराम को लाने।